बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। ये पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद शयन के पश्चात जागते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का विधान है। महात्म्य तथा फल क्या है, कृपा करके हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के बाद जागते हैं, इसीलिए इसको देव उत्थान या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देव उत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व: पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों का मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका प्रभाव तभी रहता है जब तक भगवान विष्णु की प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का, केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु तथा मद्रांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधिनी एकादशी अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर सांसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्रदान करती है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन कर अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा में किया जाए, पूर्ण फलदायी नहीं होता। जो घमंडी कपटी लोग गुरु तथा विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करते हैं, वह भी धन और संतान से हीन होते हैं। परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी का व्रत संपूर्ण तन मन से और श्रद्धा से किया है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी है तथा वही जितेंद्रिय है। उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथा विधि करने से, रात्रि में जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न का त्याग करते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली तथा कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं, उन्हें 100 गोदान जैसा फल मिलता है तथा कथा का प्रबंधन करते हैं, वह अपना और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वह अनंत फल पाते हैं। ध्यान मग्न हो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला दांतुन आदि करने के बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करे,
फिर भगवान की पूजा करे, कथा सुने, एकादशी के व्रत का नियम ग्रहण करे। उस समय भगवान को साक्षी मान संकल्प करे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करे, शास्त्रों का पाठ करे और सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करे। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवे। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। जो व्रती अगस्त्य के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनसे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने तथा प्रतिदिन पूजन आरती सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है, हे वत्स, जो सेवक कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो भक्त सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजन करते हैं उन पर भी चारों युगों से देवता प्रसन्न होते हैं। धूप के अंकुरों से भगवान की पूजा करने से 100 गुना फल मिलता है। हे नारद, समी के पत्र से पूजा करने वाले भक्त जन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाए, वहाँ स्नान, तप, नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर आकर विधिपूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा भी दे, भगवान से क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया है वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करवावे तथा दान करे। जो मनुष्य फलों का त्याग करे वही उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शय्या दान तथा सब सामग्री सहित दान देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को घृत और मिठाई का भोजन कराना चाहिए। आंवला के स्नान के रूप में व्रत में दही और शहद का दान करें। बाल बढ़ाई रखने को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, तेल या लवण त्यागने वाले को घी तथा शर्करा दान करना चाहिए। घी, दूध, अन्न का त्याग करने पर 60 के चावल दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रखकर उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करे। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेट कर दान करे। हे राजन, यदि ये संभव न हो तो इनके अभाव में ब्राह्मण को केवल नमस्कार करके सत्कार करे। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि देता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं को चातुर्य मास में छोड़ा गया हो या त्याग किया गया हो उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्य मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वह विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वह पुनर्जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाले शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे युधिष्ठिर, चातुर्मासी के अनुष्ठान सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे राजन, ये पुण्यमयी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले तथा अपना और पूर्वजों का जीवन धन्य बनाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।